हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि प्रूफ की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें बोला है ग्राफ के बारे में, तो इससे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे टाइम जीरो और वेलोसिटी भी जीरो, तो यहाँ मैंने लिया टाइम इक्वल टू जीरो। तो टाइम जीरो पे किसी पार्टिकल के पास इनिशियली क्या था? वेलोसिटी थी, कौन सी? यू। तो यू क्या हो जाएगा हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। अब बात करते हैं किसकी? इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कब? जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, या इसके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगा, या कोई किसी के माध्यम से हमने इसको दिया किसी पार्टिकल को। तो लेट सपोज एट टी बराबर जीरो हमने इसको एक्सेलरेट कराया एक पर्टिकुलर रेट से। किससे कराया एक्सेलरेट? एक पर्टिकुलर रेट से। और इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, उसको लिया मैंने टी, और बी पे उसकी फाइनल जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? वी। बात क्लियर? मीन्स अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराया या रिटार्ड कराया, वो भी किस रेट से? किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से, देन इट विल बी देन वी कैन यूज व्हाट? काइनेमेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या? काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये भी हम बता देंगे कैसे। देखो, फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। आइए अब देखते हैं। तो हम जनरली जानते हैं ये जो ग्राफ है, अगर आप स्लोप के बारे में जानते हैं तो आप समझ जाओगे कि स्लोप ये एक लाइन है, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो कैसे? यहाँ से ये थीटा निकाल के। क्लियर? अब स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा? टेन थीटा के बराबर होता है। या इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो आएगा उससे हम बता देंगे कि ये वेलोसिटी और टाइम क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। इसको मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैंने लिया किससे? सिर्फ ए से लिया। और वर्टिकल में कितना चेंज आया? v माइनस यू। और टाइम में कितना चेंज आएगा? t माइनस जीरो। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए टी। देन फाइनली वी विल हैव व्हाट? u प्लस ए टी। बात क्लियर है? तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर? इसको मैंने नाम दिया क्या? कि यू आर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप सभी लोग जानते हो क्या कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर? बट उसका प्रूफ देखते हैं कैसे। अभी ये जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है किसका? वेलोसिटी और टाइम का। आपको एक बात याद दिलाते हैं। जैसे आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करोगे आप? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसका स्लोप निकालो तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। वहीं आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं उल्टा चाहूँ, देखो मान के चलो हमारे पास यहाँ पर क्या था? एक्स। एक्स हमारे पास क्या था यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफ्रेंशिएट किया या इसको इसका स्लोप निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या फिर एरिया अंडर द कर्व क्या निकाल सकते हैं? उसका, उस कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया अंडर कर्व। बात क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमको जो वीटी ग्राफ दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यू से इस पॉइंट पर जाने में हमारा कितना टाइम समय लगा? टी। क्लियर है? तो वी ऑल नो दैट कि द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी एक्स बाय डी टी, या इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डी एस बाई डी टी। क्लियर है? तो मुझे डी एस निकालना है तो वी डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर इसको हम ऐसे ना करके, अभी तो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, सीधे मैं क्या करूँगा? इस ट्रेपेजियम, ये देखो ये जो ट्रेपेजियम बनना है हमारा यहाँ पर, इसका क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी पैरेलल साइड का सम इनटू में हाइट, यही होता है। अब इस फिगर में देखिए, एक साइड ये है और एक साइड हमारी ये हो जाएगी। ये यू है और ये कितनी है? वी है। तो 1/2 यू प्लस यू प्लस वी इंटू में टी। बात क्लियर है? 1/2 यू प्लस वी इंटू में टी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका एरिया आ जाएगा। अभी अभी आपने देखा है कि v की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है? u प्लस ए टी। तो आई कैन पुट दिस वैल्यू
यहाँ हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया की, नॉट एक्सेलरेशन। तो यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसी को हम कर बोल सकते हैं किससे, ऐसे ही बोल सकते हैं, एस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब करना क्या है कि ये जो v है इसके लिए यहाँ रख दो 1/2 u प्लस ए टी इंटू में वॉट टी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर है। इसको मैंने क्या नाम दिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे आपने क्या निकाला कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है इसी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लिख लिया कितना कि s इक्वल टू 1/2 u प्लस वी इंटू टी। अब आपने देखा होगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v आता है, u आता है, a आता है, s आता है, बट t इज नॉट देयर। तो क्यों ना हम इस t को गायब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको रीअरेंज करो तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a आ सकता है। अब ये वैल्यू उसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए। देन देखते हैं क्या होता है। s इक्वल टू 1/2 u प्लस वी u माइनस सॉरी इट्स v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। बात क्लियर है। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स a इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2as। फाइनली जो v स्क्वायर आएगा कितना जाएगा u स्क्वायर प्लस का 2as। क्लियर है, क्लियर है। बताइए अब ये जो भी हमने कैलकुलेशन की है ये कब की है, जब हमारा बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। बट यदि हमारी बॉडी क्या होती है, क्या होती है, रिटार्ड करती है। क्या करती है, रिटार्ड। तो उस केस में हमें को क्या ले लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बात समझे, क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बात क्लियर है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आई। पहले ये आई कितनी वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as आए, ठीक है। सेकंड ये हो जाएगी हमारी, थर्ड ये वाली है ही, और फर्स्ट हमने ये निकाली थी ये रही। क्लियर। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और होती है क्या, एस एन, इसका प्रूफ नहीं करना, बस याद ही रखना होता है, u प्लस a बाई 2 माइनस 1। ये इक्वेशन का यूज कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल 10 सेकंड तक चला। क्या पूछा, 10 सेकंड तक चला। कोई पार्टिकल कितने सेकंड चला, 10 सेकंड चला। अब 10 सेकंड में उसने 8वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया, या फिर 5वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया। अगर आपसे कोई ये पूछ दे, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सेकंड। बात क्लियर। लाइक 7वें सेकंड में कितना चला वो आप एन की जगह क्या डाल दोगे, 7। हमसे पूछ रहा है 8वें सेकंड, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 8। जहां जहां 8 आए, जैसे यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ए आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, यू और ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। बट बात होगी एन की, तो आपसे पूछेगा कि 7वां सेकंड या 10वां सेकंड या 25वां सेकंड, वॉट एवर इट इज, देन यू कैन पुट दैट नंबर इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सेकंड। क्लियर इट इज। ये तो ये हो, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है। बात क्लियर है। चलिए आप इसको एक बार और देख लेते हैं कि पहले हमने ए को निकाला, इस ए क्या होता है, एक्सेलेरेशन, जो कि क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा। क्लियर। स्लोप देखिए, अगर लाइन हमारी कैसी है, स्ट्रेट है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, देन इट स्लोप विल बी व्हाट, कांस्टेंट। या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। बट यहाँ हमारा थीटा से थीटा एंगल बन रहा है, किससे, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है। दैट मीन्स सम इट इज सम काइंड ऑफ स्लोप इज देयर। सो इफ स्लोप इज पॉजिटिव, देखो इसको आप निकालो कैसे बेटा, u कम है, v ज्यादा है, v माइनस यू पॉजिटिव, t माइनस 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है क्या, क्या होता है कि बॉडी इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। क्लियर। अगर वहीं ये स्लोप होता, कुछ स्लोप हमारा कुछ इस प्रकार से होता, ये वाला कुछ ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता। अब इसका देखिए, इनिशियल वैल्यू कुछ है, फाइनल वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, हो रही है बेटा। इनिशियल टाइम 0 पे वेलोसिटी कुछ है, बट फाइनली क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो 0 माइनस वी कितना आएगा, माइनस का u आएगा, आएगा 0 माइनस यू क्या आएगा, माइनस का u आएगा। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ a विल बी नेगेटिव, दैट इज द केस ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन। क्लियर इट इज। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।